मैं एहसन झा। तो आज का टॉपिक है लेटर। किसे आप जरूर देखें। अगर देखेंगे तो जो हम बता रहे हैं अभी वो कभी गलत नहीं होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, साथ ही इसे पूरा देखेंगे ताकि आपको सविस्तर समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम देखें कि लेटर होते हैं कितने प्रकार के। अगर ये जान लिए तो हर लेटर को आप उसी प्रकार से क्रमबद्ध लिख सकते हैं। तो लेटर होता है एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, ये तो सभी जानते ही होंगे। लेकिन फॉर्मल लेटर में क्या तथ्य होते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, कितने भाग होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये बच्चों के क्लास का है, 7-8 मिडिल स्टैंडर्ड के। लेकिन 10th से ऊपर के लिए इनफॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल में आज हम बताने जा रहे हैं सर्कुलर लेटर। जो सर्कुलर लेटर के लिए हमें कुछ कमेंट भी आया था बताने के लिए, तो आज हम इसको ज़रूरी समझ करके मैं बता रहा हूँ ताकि छात्रों को लाभ हो सके। और हमारा उद्देश्य भी है कि छात्र को अधिक से अधिक लाभ हो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसके भाग। लेटर के कितने भाग होते हैं? लेटर के भाग होते हैं 8। एक तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, जो आपके क्वेश्चन में ही है। तो एक चीज ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आएगा उसी क्वेश्चन में आपको सब कुछ है, बशर्ते सोचने समझने की जरूरत है। अगर हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपको तो पूरा 8 का 8 पॉइंट निश्चित हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। जैसे उसमें लिखा रहता है एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, यू आर रेसिडेंट ऑफ तिलक नगर, तो ये एड्रेस हो गया। उसमें देखिए और उसको लिख डालिए। फिर एक थोड़ा सा जगह छोड़ करके डेट, जगह छोड़ना जरूरी है। इसमें अगर एक साथ लिख दिए इसका मतलब इसी का भाग है, लेकिन ये भाग तो अलग है। इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट। अब देखिए 4 का 4 आपको पॉइंट लेटर में है, जो आपको कहीं से न तो देखना है, न सीखना है, न याद करना है। ये अगर क्रमवाइज लिख लिए, और ये ध्यान रखें कि ये इसका जो वर्ड शुरू किए हैं लेटर, पहला लेटर सभी सामने में होना चाहिए, एक साथ। देखने में भी अच्छा लगेगा, लुकआउट अच्छा होगा, और उसका आपके प्रति, आपके लिखावट के प्रति एग्जामिनर का प्रभाव अच्छा होगा। इसके बाद सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, किस विषय पर लिखना है। इसके बाद सर, इसमें लोग लगा देते हैं डियर सर, लेकिन डियर सर से अच्छा सीधे सर लिखें, इसलिए कि डियर का मतलब हो जाता है प्यारा। आप किसी अनजान आदमी को लिख रहे हैं तो प्यारा कहाँ से हो गया वो, इसलिए सिर्फ सर दीजिए तो बेहतर। वैसे डियर सर देंगे तो नंबर कटेगा नहीं, लेकिन प्रभाव थोड़ा कम होगा, इसलिए सीधे सर लिखिए। महाशय, हम किसी के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, प्यारे महाशय, ऐसा तो नहीं कहते हैं। तो लिखेंगे क्यों? ये सोचने की बात है, इसको ध्यान में रखना है। लिखते समय में हमको ध्यान में रखना है क्या हम व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से व्यवहारित होते हैं, तो वही चीज़ लिखेंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा होगा। इसलिए यहाँ डियर सर ना लिख करके सीधे सर लिखिए, तब अच्छा। अब आ जाइए सीधे कंटेंट पर में। हम अभी सर्कुलर लेटर की चर्चा किए थे। तो सर्कुलर का मतलब होता है हस्तांतरण। कुछ लेटर होते हैं जो बोर्ड पर में चिपका दिए जाते हैं, या प्रेषित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, या मेरे पास आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सर्कुलर का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट होना, हस्तांतरण होना। जैसे स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो छात्रों को दे दिया जाता है
उसमें लिखा रहता है प्रिय अभिभावक, और सभी छात्रों को दे दिया, और अब छात्र अपने अपने माता पिता को दे दिए, गार्जियन को दे दिए। इसी को कहते हैं सर्कुलर। या एक उदाहरण और लीजिए, आप टीवी तो चलाते ही होंगे, उसमें रिचार्ज करवाते होंगे, और ये आजकल केबल भी लगता है। तो केबल वाले जो हैं वो अचानक किसी समय में रेट बढ़ा दिए। पहले 200 रुपये रखता था, अब आपको 250 की मांग है। तो क्या अगर अपने ये सोचना है कि वो यदि अपने दुकान पर में, अपने ऑफिस में यदि बोर्ड पर में एप्लीकेशन को चिपका दे, लेटर को चिपका दे, और आपसे मांगने के लिए आ जाए भैया इस बार आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, 50 रुपया ज़्यादा, तो क्या आप देंगे? समझ ही नहीं होंगे आप। लेकिन यदि वो केबल वाले आपके बिल के साथ अगर इसको लगा दे लेटर, और उसमें लिखा हुआ हो कि अगले महीने से आपको 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो आप तो ना नहीं कर सकते हैं, इसलिए सूचना पहले दे दिया। इसी तरह से स्कूल में जो होता है, स्कूल कॉलेज में प्रत्येक छात्रों को वो दे दिया जाता है कि अपने अपने गार्जियन को दे दो। इसी को हम सर्कुलर लेटर कहते हैं। इसमें सर के बदले हम देंगे डियर पेरेंट्स, या ये तो स्कूल से दे रहे हैं। तब यदि किसी कार्यालय से मिला है, जैसे कोई एसोसिएशन है, संघ है, तो उसके जो सदस्य हैं उन सदस्यों को किसी प्रकार की सूचना देने के लिए दिया जाता है, तब लिखेंगे डियर मेंबर्स। इसी तरह से अभी केबल टेबल का हम चर्चा किए हैं। केबल वाले यदि आपको देते हैं तो लिखेंगे, आप तो कस्टमर हुए उसका, इसीलिए वो लिखेगा डियर कस्टमर। इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है कि ये कहां से कौन किसको दिया जा रहा है, जिसको हम देंगे वो क्या है, इसी तरह से इंडिकेट करेंगे। जैसे स्कूल से आता है, पेरेंट को दिया जाता है, पेरेंट का नाम आ गया। किसी एसोसिएशन कोई संस्था है, संस्था वाले अपने सदस्यों को देते हैं, तब मेंबर को इंडिकेट करते हैं। कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, आपको सूचना दिया जा रहा है, तो आपको हो जाएगा कस्टमर। तो ये ध्यान रखने लायक बातें हैं, इसको इम्पॉर्टेंट रूप से ध्यान में रखिए। इसके बाद मैटर में जिस तरह से सब मैटर शुरू करते हैं वही मैटर शुरू होगा। जैसे इसमें देंगे, एक बात और ध्यान में रखना है कि कंटेंट जितना छोटा रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप किसी ऑफिस में काम करवाने के लिए जाते हैं, व्यवहारिक रूप में देखें लिखने से पहले, अगर लंबा लेटर लिखते हैं 2 पेज 3 पेज में, तो उस ऑफिस में आपके फाइल को दबा दिया जाएगा, कौन पढ़े, बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा सोच करके। लेकिन अगर शॉर्ट लिखते हैं, छोटा लिखते हैं, कंटेंट मात्र लिखते हैं, तो तुरंत पढ़ लेगा कहाँ से लेटर है, अमुक जगह से लेटर है, देख लेगा, तुरंत आपका काम चालू हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो टाइम न लगे, व्यवहारिक चीज़ है ये। इसी तरह लिखेंगे भी तो एग्जाम में जल्दी पढ़ लेगा, और जल्दी पढ़ के उसको बात समझ में आ जाएगा, कंटेंट के मुताबिक लिखे हैं तो नंबर आपको मिलेंगे। We would like to inform you that you have to pay 50 rupees more with effect from 1st April 2022 according to rate of the government circular, या जो भी कारण हो वो दे देंगे। उसके बाद इट इज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप सीधे इन्फॉर्म किए हैं उसको, इसमें अलूल जोलूल लिखने की ज़रूरत कहाँ है, कोई ज़रूरत नहीं है। इतने ही में कंटेंट आपको पूरे हो गए। अगर इसमें अलूल जोलूल बातें लिखेंगे तो थोड़ा फालतू हो जाएगा। फालतू वर्ड न दे करके सिर्फ कंटेंट लिखें। इसके बाद ये ध्यान में रखना है कि लास्ट में जो लिखते हैं योर्स फेथफुली,
या योर्स ओबीडियंटली, तो ये या रिस्पेक्टफुली, ये तीनों पर में ध्यान देना है। ये कॉमन चीज है। लेकिन ओबीडियंटली आज्ञाकारी हुआ, हम ये किसको देते हैं? हर जगह कहीं जो मन हुआ दे दिए। ओबीडियंटली के जगह फेथफुली, फेथफुली जगह रिस्पेक्टफुली, तो एग्जामिनर के नज़र में अच्छा नहीं होगा। वर्ड तो ऐसा लिखना चाहिए जो सटीक हो। और ये अगर हम लिखते हैं मेंबर जो है किसी संस्था का, या किसी कस्टमर है आप किसी का, तो विश्वास है तब ना कस्टमर हैं या आप उसे लेन देन का व्यवहार करते हैं। इसलिए ऐसे जगह पर ओबीडियंट लिखें तो बेहतर। यानी ओबीडियंट हम उसको लिखते हैं जो हमसे लेन देन में अच्छा है, विश्वास हम रखते हैं और हमारे ऊपर विश्वास है, हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए इसका हम लेन देन करते हैं। तो ऐसे जगह पर ओबीडियंट लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं तो हमेशा हर जगह फेथफुली लिखिए, विश्वासी। इसके बाद क्वेश्चन के मुताबिक, क्वेश्चन में नाम दिया रहता है, यू आर सचिन, यू आर प्रफुल्ल, यू आर रंजना, मेल फीमेल दोनों का नाम होता है। आप मेल है तो जो लिखा हुआ नाम उसमें वो लिखिए, सिग्नेचर कीजिए पहले, सिग्नेचर। उसके बाद उसमें है रंजना तो रंजना। अगर लिखा हुआ है दीपक तो दीपक। दोनों नहीं, दोनों में से एक। आप मेल है तो मेल का नाम लिखिए, फीमेल है तो फीमेल का नाम लिखिए। उसके बाद आप हैं कौन वो इंडिकेट करना जरूरी है। इसमें आप हैं, अगर मेंबर तो मेंबर लिखिए, मेंबर ऑफ द एसोसिएशन। या कस्टमर है तो लिखिए कस्टमर। जहां से लेटर आता है, ये दो बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। एक तो डियर सर बताए थे, डियर सर के बदले सर लिखे, और लास्ट में हम यहां लिखेंगे कस्टमर या मेंबर। जो हैं, जिस प्रकार से लेटर आपको आया है वो लिखना है। अगर ये लिख देंगे तो आपको इसमें हाफ नंबर बिना किसी हिचकिचाहट के मिलेंगे। 8 पॉइंट में 8 नंबर निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है कि लेटर का में क्या क्या कंटेंट है और कहां कहां लिखेंगे तो आपको भरपूर नंबर मिलेंगे और उचित रूप से स्थान मिलेगा।